हेलो नमस्कार। बीपीएससी 1.0 हुआ, बीपीएससी 2.0 हुआ, बीपीएससी 3.0 हुआ और अब बारी है बीपीएससी 4.0 की। जैसे ही बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट जारी होगा, जैसा कि अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक यह रिजल्ट जारी हो सकता है, तो अगली तैयारी जो आयोग कर रहा है वो कर रहा है बीपीएससी 4.0 की। और ऐसा मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें 1,60,000 पद आएंगे। कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे होंगे कि सर क्या बीपीएससी 4.0 के बाद बीपीएससी 5.0 का भी कोई चांस है? एक बात याद रखना, जहां तक लग रहा है ये लास्ट वैकेंसी है। इसके बाद बहुत समय तक टीचर वैकेंसी आने की काफी कम संभावना है, इसलिए इस मौके को अपना आखिरी मौका समझ के पढ़ें, बेहतरीन रूप से तैयारी करें आज से ही, क्योंकि 1,60,000 पद ये कोई सामान्य पद नहीं होते और बार बार इतने पद सृजित भी नहीं होते। अगर मान लो बीपीएससी 5.0 हुआ तो ज्यादा 10,000 पद, 12,000 पद से ज्यादा वैकेंसी आने की संभावना नहीं है। इतने बड़ी मास लेवल पर जो वैकेंसी है वो यही है। तो आप अभी से आंखें खोल लीजिए, दिमाग भी खोल लीजिए, अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अगर ये मौका आपसे निकला तो फिर आप भूल जाइए कि बिहार में आप टीचर बन पाएंगे। तो इसी के संबंध में क्या है सारी जानकारी आप लोगों के लिए साझा करूंगा। मैं हूं राज राणा और मैं चाहता हूं आप बने इस भारत के सुपर टीचर और सुपर फ्यूचर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और ये बताता हूं मैं कि बीपीएससी 4.0 की तैयारी में अब कौन कौन सी चीजें पढ़ें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे कोर्स परचेज करें, कैसे चीजों को हैंडल करें, कैसे अपने मन पर काबू करें, वो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहा हूं। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा बीपीएससी टीआरई है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें टीआरई के बारे में नहीं पता है, उनके लिए बता रहा हूं जो पहली बार पेपर देंगे 4.0 का। ठीक है, तो 4.0 का जो पेपर होता है ना वो सभी के लिए होता है। 1 to 5 के लिए भी होता है, 6 to 8 के लिए भी होता है, 9 और 10th के लिए भी होता है, 11 12th के लिए भी होता है, सबके लिए होता है। इसको टीजीटी कहते हैं, है ना, इसको मिनी टीजीटी समझ लो, इसको क्या कहते हैं यहाँ पर पीजीटी कहते हैं, और ये तो प्राइमरी है पीआरटी, इसको हम पीआरटी कहते हैं। तो सभी इस तरह पर वैकेंसी आती है, तो चाहे आप डीएलएड हो चाहे आप बीएड हो, आप बीपीएससी 4.0 की इन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। पहले तो यही सोचो, आपने कुछ भी कर रखा है, बस एनआईओएस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है जो 18 महीने वाला है, वो वाले यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं, है ना। तो चलिए एक तो ये बात हो गई, ये बिल्कुल संभवतः लास्ट वैकेंसी है, ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए। 1,60,000 पद आएंगे, ये भी सही है। क्या पढ़े इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। ये टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 के पेपर का विश्लेषण करके मैं आप लोगों को यहां पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सभी लोगों का जनरल पेपर होता है, तो जनरल पेपर जो होता है उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेनी चाहिए। करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है नहीं। करंट अफेयर्स कम से कम आपके पास 6 महीने की करंट अफेयर्स हो, तो अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो, 6 महीने की तैयार कर लो करंट अफेयर्स, है ना। इसके अलावा आपको बिहार स्पेशल पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बिहार स्पेशल से कभी भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो अभी से एक बिहार स्पेशल की किताब ले लो, पतली वाली सी किताब ले लेना, है ना, तो वहां से आप कर सकते हो। और साथ ही साथ एक और चीज ले लेना, एक आती है घटना चक्र। क्या आती है? घटना चक्र आती है, और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं, वह जो सिविल सर्विस वाले जो होते हैं उन सारे के सारे एग्जामिनेशन जो हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लगाना प्रारंभ कर दो अभी से, है ना। और स्पेशल यहां पर बीपीएससी वाले, यानी जो बीपीएससी सिविल सर्विस में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को अभी से लगाना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, एक तो मिसलेनियस उसमें लगा लो, और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट आते हैं, साइंस है, ज्योग्राफी है, यहाँ पे पॉलिटी है, वो सारी चीजें उनका भी लगा लोगे तो उससे बाहर प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल नहीं बनती है।
तो घटना चक्र अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दें। ये सभी के लिए काफी आवश्यक है और अनिवार्य है जीके जीएस के लिए, है ना। ठीक है, और इसमें जनरल साइंस की भी बहुत ज्यादा, ठीक है, भाग होता है। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन, और यहां से आप अपने नंबरों को बूस्ट कर सकते हैं जनरल साइंस से, है ना। तो जनरल साइंस के क्वेश्चनों को अभी से करना प्रारंभ कर दें। घटना चक्र में जो बीपीएससी, केवल स्पेशल बीपीएससी वाले बता रहा हूं, अगर बीपीएससी वाले क्वेश्चनों को भी कर लोगे तो बहुत रहेगा। अगर बीपीएससी के अलावा अगर आपके पास टाइम है तो फिर झारखंड वाले और यूपी वाले जो सिविल सर्विस के जो पेपर हुए हैं, इन तीनों को ले लेना। यूपी, ठीक है, यूपी सिविल सर्विस में अगर जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, अगर आपका झारखंड में ये क्वेश्चन आए हैं, और अगर आपके बिहार में क्वेश्चन आए, अगर तीनों चीजों को कर लोगे तो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जहां से क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस जो है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, वहां से आपका आराम से कवर हो जाएगा और आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मोटा मोटा थोड़ी रीजनिंग करना शुरू कर दो, रोजाना 15 मिनट यानी आधे घंटे रीजनिंग जरूर कर लो और आधे घंटे आप अपने मैथ को कर लो। ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा चीजें इनको भी कर सकते हैं जीके जीएस के लिए। उसके बाद क्या होता है, 80 नंबर, ये तो 40 नंबर का मसला है। कितना है, 40 नंबर, यानी 40 नंबर में ये सभी के लिए सेम है, सभी को एक कर लेना चाहिए ना। इसके बाद होता है आप लोगों का पेपर, है ना। इसके बाद क्या होगा, आपका जो 80 नंबर का होता है उसके लिए बता रहा हूं 1 to 5 वालों के लिए, 1 to 5 वालों के लिए आप घटना चक्र ले लें। मैंने आपको वही बताया था, घटना चक्र, और घटना चक्र को बढ़िया तरह से लगा डालो, घटना चक्र को बहुत अच्छे बढ़िया तरह से लगा डालो। ठीक है, जितने भी आपके पिछले 10 साल के, पूरे 10 साल के ले लें और उनको पूरा की पूरा पढ़ डालो, है ना। क्योंकि आप जो जीके जीएस को पढ़ रहे हो ना, आपके वही प्रश्न आते हैं यहाँ पे 1 to 5 में, है ना। और इसके अलावा एनसीईआरटी यानी 10 तक की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ डालो। ठीक है, इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, बीपीएससी के सारे क्वेश्चनों को कर डालो सिविल सर्विस वालों को, और इसके अलावा आप लोग एनसीईआरटी पढ़ डालो। एनसीईआरटी को मोटा मोटा पढ़ लो, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते एनसीईआरटी से आपके लिए डेप्थ में या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। तो आप वहां पे जो फैक्ट दे रखे हैं एनसीईआरटी के, उन फैक्ट को आप अच्छे से तैयार कर लो। कुछ ही क्वेश्चन केवल एनालिसिस वाले आएंगे, वरना सारे के सारे क्वेश्चन फैक्ट वाले आएंगे सब पूरे में से, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आप उसमें ज्योग्राफी शुरू करें, ज्योग्राफी पर्यावरण, ठीक है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लें और वहां से संभवतः सवाल आने की संभावना है। 1 to 5 वाले इन सारी चीजों को ज्यादा गहराई से पढ़ें, क्यों 1 to 5 में जो जीके जीएस का पेपर है और उसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट का पेपर है सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। इसलिए यही सब कुछ आएगा पूरा 120 नंबर का आपका पूरा के पूरा। ठीक है, तो इनके लिए तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। जो 6 to 8 वाले हैं, मैं इन लोगों के लिए बता रहा हूं, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से 6 से लेकर आप 10 तक की एनसीईआरटी को बढ़िया तरह से कर लें, बढ़िया तरह से। और जो जो टॉपिक है एनसीईआरटी में, जो जो टॉपिक है ना, उन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको घटना चक्र में कहीं क्वेश्चन आंसर करने का अगर आपको मौका मिल जाए तो उनको भी लगा डालो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको टेक्स्ट बुक में भी उपलब्ध है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक का अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो वहां से भी कर सकते हैं सारे लोग। तो बस आप लोगों को एनसीईआरटी में फोकस करना है, 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है और लाइन की विश्लेषण में जाना है, एनालिसिस में जाना है, तब जाकर आपका हो पाएगा। और मैं 100% बता रहा हूं, आपका नंबर आराम से आ जाएगा। तो एनसीईआरटी पढ़े, इसके लिए ना 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़े। कोई प्रॉब्लम आ रही है अब मेरे पास कॉल कर लो। 9 और 10th वालों, तुम्हें तो 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। 9, 10th, 11, 12th, 9, 10th, 11, 12th की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से, है ना, अच्छे से पढ़ना। और अगर वहां पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं हूं, आप कभी भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और ऐसे ही 11, 12 वालों, तुम्हें तो अपने सब्जेक्ट, जो तुम्हारा अपना सब्जेक्ट जो तुमने चूज किया है पीजीटी में, उसके लिए 9, 10th, 11, 12th के अलावा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें भी आप पढ़ो। और आप देखिए नेट वाले क्वेश्चनों को आप करना प्रारंभ कर दो। जो नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, है ना, नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी करो तो ज्योग्राफी नेट से ज्योग्राफी करते हैं उनके जो क्वेश्चन है उनको करना प्रारंभ कर दो। तो फिर आप लोगों का इस बार 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं बाकी लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं और सारी चीजें ये चाहते हैं कि सर हमें करवा दो, तो आप 8368775254 पर, है ना, ये नंबर है
इस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, है ना। और इस समय बीपीएससी 4.0 का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो सब मैं करूंगा। चाहे एनसीईआरटी, चाहे नेट वाले क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी 12 तक की हो, चाहे डीपली एनालिसिस हो, चाहे घटना चक्र के सारे क्वेश्चन हो, चाहे बीपीएससी जो हमारे टेक्स्ट बुक के जो नए नए क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हो, सभी कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, यहीं पर, है ना, अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो। और आज आपके लिए मात्र 999 रुपए का कोर्स है ये, है ना। और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूंगा स्पेशल गाइडेंस के साथ। आप कभी भी कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी, टीचर आपसे कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन हमने ये सोचा है कि हर बच्चा हमारे लिए प्रेसियस है, बहुत मूल्यवान है, और हम ये जानते हैं कि अगर उनका सिलेक्शन हो जाए तो उनकी की पूरी स्थिति बदल जाएगी और उनकी सामाजिक स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा हर एक स्टूडेंट समाज में अपनी एक पोजीशन बना ले, अपना स्टेटस बना ले, और अपनी मेहनत से, जिसमें हम आपका सहयोग करेंगे, बस बहुत जल्दी इस भारत का टीचर बन जाए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर कोई भी परेशानी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हूं राज राणा और मैं चाहता हूं आप बने भारत के सुपर टीचर, सुपर फीचर। धन्यवाद।